हेलो 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 मेरे सारे प्यारे बच्चों। आप लोग क्लास 8 को कंप्लीट करके क्लास 9th में आ चुके हैं। नए नए बुक भी आप लोग स्कूल से मार्केट से परचेज कर लिए होंगे। और कुछ क्लासेस के बारे में अभी नया नया आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 9th के मैथ्स को स्टार्ट करने के लिए। आज क्लास 9th के मैथ का पूरा सिलेबस। और इसी बीच एक नया क्या हुआ है, नया ये हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि सीबीएसई ने अपना नया मैथ्स का सिलेबस लॉन्च कर दिया है। तो मैं आज उस न्यू सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो है एग्ज़ाम क्लासेस पे आप ये क्लास को देख रहे हैं। ये जो है एग्ज़ाम क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, हमारे यूट्यूब को क्या कर लेना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना है मेरे प्यारे बच्चों। और कमेंट में आपको बताना है कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है। और एक काम और करना है, जब ये सारे हो जाएं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट फ्रेंड के साथ आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, है ना। इतना काम कर लेना। अब आइए, अब हम डिस्कस करते हैं क्लास 9th के, किसके, क्लास 9th के मैथमेटिक्स चैप्टर को। मैथमेटिक्स हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है। ये हमारे एक सब्जेक्ट है। और यहाँ क्या हुआ है प्यारे बच्चों कि आज जो है 2 अप्रैल, है ना, 2 अप्रैल 2026 को आज सीबीएसई ने क्या किया है, न्यू सिलेबस को जो है वो क्या कर चुका है, लॉन्च कर चुका है ना। न्यू सिलेबस लॉन्च हो गए हैं। तो न्यू सिलेबस को भी हम देखते हैं। तो आज जो है सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा ओल्ड सिलेबस था उस पे पहले थोड़ी सी नजर को डालते हैं। ये देखिए, ये हमारा ओल्ड सिलेबस था प्यारे बच्चों। तो ओल्ड सिलेबस में जो है यहाँ पर आपको दिखेंगे, जैसे देखिए ये जो है सिलेबस 2026 यूनिट जो है यूनिट बाय यूनिट बनाया गया था। तो फर्स्ट यूनिट जो था न्यूमेरिकल नंबर्स, इसमें आपको 8 मार्क्स के आते थे। इसमें आपको रेशनल रियल नंबर वगैरह पढ़ने थे। दूसरा जो हमारा यूनिट था वो एलजेब्रा था, जिससे कि हमारा 17 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे। इसमें हमें पॉलिनोमियल्स पढ़ना था और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये जानने थे। और थर्ड यूनिट जो है हमारा वो हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारे 4 मार्क्स के होते थे। तो ये तो हमारे 3 यूनिट यहाँ से हो गए। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर और आगे क्या देखना है, आगे हमें ये देखना है कि चौथा यूनिट हमें क्या पढ़ना था। तो फोर्थ यूनिट जो है हमारा प्यारे बच्चों, फोर्थ यूनिट में हम जियोमेट्री को पढ़ते थे। जियोमेट्री हमारा 28 मार्क्स के थे। इसमें इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने थे। ये हमारे यहाँ पर चैप्टर हो जाते थे यूनिट 4 में। उसके बाद हमारा एक यूनिट 5 था। यूनिट 5 जो है हमारा, इसमें फुल मेंसुरेशन को कवर किया गया है। तो मेंसुरेशन में हमें यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या क्या पढ़ना था, तो सबसे पहले तो ये 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना था हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें फाइंड करना यहाँ पे सीखना था। उसके बाद यूनिट हमारा 6 जो था, ये हमारे 10 मार्क्स के हो जाते थे। इसमें हमें स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ने थे। तो ये सारे हमारे ओल्ड सिलेबस के पार्ट हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ है। थैंक यू मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारे ओल्ड सिलेबस थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे न्यू सिलेबस क्या क्या हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे अब ये दिख रहा होगा, आपको देखिए यहाँ पर ये जो है कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9।
ये जो है प्यारे बच्चों, ये आज जो है 4 अप्रैल 2026 को सीबीएसई ने ये जो है न्यू सिलेबस, न्यू स्ट्रक्चर, न्यू सिलेबस इसको कह सकते हैं। टॉपिक्स वही है बट यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको हम जानते हैं। तो न्यू सिलेबस में प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है। सबसे फर्स्ट यूनिट जो है यहाँ पर प्यारे बच्चों, वो नंबर सिस्टम्स हो जाते हैं। ये हमें पहले भी नंबर सिस्टम्स पढ़ने थे, परंतु पिछले बार जो है, जो ओल्ड सिलेबस थे, वहां पर हमारे ये 8 मार्क्स के हुआ करते थे, परंतु इस बार जो है वो 7 मार्क्स इस चैप्टर से आने वाले हैं। दूसरा यूनिट जो है प्यारे बच्चों, वो हमें एलजेब्रा ही था सेकंड में, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस, उसके बाद एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये पढ़ने थे। और ये टोटल यहाँ पे हमारे 20 मार्क्स के हो जाते हैं, जबकि पिछले सिलेबस जो हमारे थे वो हमारे यहाँ से 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे। थर्ड यूनिट जो है हमारा प्यारे बच्चों, तीसरा यूनिट जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, जो कि पिछले बार भी था। तो पिछले बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारे इस बार न्यू सिलेबस में 4 मार्क्स के हैं, और ओल्ड सिलेबस में भी ये 4 मार्क्स के ही यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। और प्यारे बच्चों फोर्थ यूनिट जो है हमारा, पिछले बार के सिलेबस में भी हमें ज्योमेट्री पढ़ना था, इस बार भी हमें ज्योमेट्री यहाँ पे पढ़नी है, और ये इस बार न्यू सिलेबस में 25 मार्क्स के हो गए हैं, जबकि ओल्ड सिलेबस में ये 28 मार्क्स के होते थे। यहाँ पर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में एक्सोम्स एंड पोस्टुलेट्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स पढ़ना है, फोरगॉन्स पढ़ना है, और सर्कल के बारे में जानना है, क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। ये सारे यहाँ पे हो गए। फिफ्थ यूनिट जो है हमारा प्यारे बच्चों, पिछले बार भी मेंसुरेशन ही था, इस बार भी मेंसुरेशन ही है। इस बार जो है ये 14 मार्क्स के हो गए हैं, जबकि ओल्ड सिलेबस जो थे वो 13 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते थे। एरिया एंड पेरीमीटर्स हमें यहाँ पे पढ़ना है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, जबकि पिछले बार ओल्ड सिलेबस में यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, मेंसुरेशन में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना था हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। तो ये कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं दोस्तों। और हमारे साथियों यूनिट 6 जो है हमारा प्यारे बच्चों, वो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ही रखा गया है, परंतु यहाँ पर ये इस बार 10 मार्क्स के हो जाते हैं चैप्टर, जबकि पिछले ओल्ड सिलेबस भी 10 मार्क्स के ही थे। तो इस प्रकार से टोटल जो मार्क्स है हमारे 80 मार्क्स के टोटल, यहाँ पर 80 मार्क्स के हमारे टोटल, यहाँ पर ये हमारे पूरे सिलेबस हो गए हैं। तो इस तरह जो है इस बार कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप समझ गए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये पूरे सिलेबस में। तो हमें ओल्ड सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें न्यू सिलेबस पे पूरा फोकस करना है। तो न्यू सिलेबस आपने देख लिया कि किस तरह से न्यू सिलेबस को डिजाइन किया गया है। अब प्यारे बच्चों ये तो हमारे 80 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अब देखिए ये सारे जो है इस तरह से नंबर सिस्टम्स में सारे सिलेबस दिए गए हैं। तो जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे, उसको जब पार्ट वाइज पार्ट कवर करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम्स में ये सारे चैप्टर्स यहाँ पढ़ने के लिए हो गए हैं। उसी तरह से एलजेब्रा जो है वहाँ पे देखिए इस तरह से सारे चैप्टर्स को दिए गए हैं। उसके बाद सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस, ये चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे आपको बनाए गए हैं। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे ही क्लास हम स्टार्ट करेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास जो है 9th की जब होगी, तो हमारी यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जो है हमारा चैप्टर यहाँ पे हो जाता है प्यारे बच्चों, वो होंगे हमारे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में ये पढ़ने हैं, सारे चैप्टर को हम कवर करेंगे। हीरोन्स फार्मूला वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है, ऐसा नहीं है। और मेंसुरेशन
और सरफेस एरिया वगैरह इसमें हम लोग फाइंड करते हैं। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का ये पूरा चैप्टर दिया गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन से लेके ग्राफ से लेके प्रोबेबिलिटी तक हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो इस तरह से ये पूरे 80 मार्क्स के यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और रिमेनिंग हमारा जो 20 मार्क्स का जो होता है वो हमारा इंटरनल हमारे स्कूल में होंगे। तो वो क्या क्या है अलग से, वो हमारे ऐसे नाइन्थ के भी तो एग्ज़ाम जो है, नाइन्थ के एग्ज़ाम भी जो है हमारे कहाँ होंगे, स्कूल में ही होने वाले हैं। परंतु ये देखिए, पेपर पेन टेस्ट एंड मल्टीपल असिस्टेंट टाइप के 5 5 मार्क्स के ये आपको लिया जाएगा, 10 मार्क्स का ये हो जाएगा। उसके बाद पोर्टफोलियो आपको अटेंडेंस वगैरह को ध्यान में रखते हुए ये सब मार्क्स, लैब प्रैक्टिकल वगैरह आपके 5 मार्क्स के होंगे, तो 20 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं। और 80 मार्क्स जो है आपके, 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ से बुक से आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा मुख्य फोकस कहाँ पे होगा, ये 80 मार्क्स पे फोकस होंगे। तो ये टोटल जो है हमारे प्यारे बच्चों, ये हमारे न्यू सिलेबस हो जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से सीबीएसई वाले ने न्यू सिलेबस ले आए हैं, और मैं इसी को कवर करते हुए पूरा चैप्टर को कवर करने वाला हूं, पूरे ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन कराऊंगा। तो जल्दी जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। तो हम इसी सिलेबस से हम क्या करेंगे, अपने एजुकेशन, है ना, एजुकेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, जो मैंने बताया है, बार बार एक ही चीज बोलना प्यारे बच्चों अच्छा नहीं लगता है। तो आप अपने सभी मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर करें और ज्वाइन हो ले, और पढ़ने का भरपूर आनंद ले। कोई भी आपके डाउट हो, कोई भी आपको परेशानी हो, कमेंट में करें। जल्द ही आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे कनेक्ट हो लिया जाएगा, जहां पर कि आप डायरेक्ट 1 to 1 हमसे कनेक्ट होकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को यहीं पेंट करते हैं। पूरे सिलेबस को मैंने समझा दिया। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, गुड नाइट प्यारे बच्चों।